नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली एक बहुत बड़ी खबर देखने को मिल रही है। आप लोगों ने लगातार न्यूज के अंदर सुना होगा कि भारत और ओमान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए नेगोशिएशन कर रहे हैं। आपस में बातचीत जो है वो काफी समय से चल रही थी। इलेक्शन के जस्ट पहले भारत और ओमान ने इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फाइनल ड्राफ्ट जो है वो रेडी कर लिया था। बट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लागू होने की वजह से भारत सरकार द्वारा इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर साइन नहीं किया गया था। बट अब क्योंकि इलेक्शन खत्म हो चुके हैं और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी हट चुका है, तो भारत सरकार 100 दिन के अंदर अंदर इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर साइन करेगी, जिसके बाद भारत और ओमान के बीच में जो व्यापार होगा वो ड्यूटी फ्री रूप से होगा। और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की खास बात बताऊं क्या है। देखो, भारत के अंदर दो बहुत ही असेंशियल कमोडिटी है जिसका हम लोग इंपोर्ट करते हैं। और इसका इंपोर्ट करने की हमको आवश्यकता है क्योंकि ये भारत के अंदर बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर फर्टिलाइजर्स और क्रूड ऑयल देखने को मिलते हैं, जिसका एक बड़ा सोर्स ओमान भी है। इसी कंडीशन में ये असेंशियल गुड भारत के अंदर ड्यूटी फ्री रूप से आ पाएंगे और भारत को डिस्काउंटेड रेट के अंदर क्रूड ऑयल और फर्टिलाइजर्स जो है वो प्राप्त हो पाएंगे। आई होप आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे कि ये कितनी क्रूशियल है। तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भारत को और ओमान को इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या बेनिफिट होने वाले हैं, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है और भारत और ओमान के रिलेशन क्या है। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एस10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास के अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगा। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना इंडिया के टॉप एजुकेटर्स है। अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अन अकेडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अन अकेडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर जो है वो खोले जा चुके हैं। अगर आप भी अपना नाम इस बोर्ड के ऊपर देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल से अन अकेडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? आगे बढ़ने से पहले ये सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। सही जवाब नीचे कमेंट के अंदर दोगे। जो सही जवाब देगा ना उसके कमेंट के ऊपर मैं हार्ट दूंगा। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का हेडक्वार्टर आपके ऑप्शन है यूएसए, जमाइका, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। देखो, इंडिया और ओमान के रिलेशन आपस में बहुत अच्छे हैं, बहुत स्टेबल है। जिस ओमान की मैं बात कर रहा हूँ, ये ओमान आपको यहां देखने को मिलेगा। गल्फ ऑफ ओमान इधर है और यही ओमान जो है वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को यहाँ पर होल्ड करके रखता है। अब भारत और ओमान के क्योंकि रिलेशन अच्छे हैं, ऐसी कंडीशन में भारत ओमान के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत कर रहा था। और इन दोनों के बीच में होने वाला है कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ओमान जो है वो भारत का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के अंदर। फर्स्ट लार्जेस्ट जो है वो यूएई है। ऐसी कंडीशन में भारत बड़ा एक्सपोर्ट ओमान के अंदर करता है। बट हाँ, भारत का ओवरऑल रूप से जो एक्सपोर्ट है वो कम है। भारत ओमान से इंपोर्ट ज्यादा करता है क्योंकि फर्टिलाइजर्स और क्रूड ऑयल जैसे असेंशियल इंपोर्ट हम लोगों को ओमान से करने पड़ते हैं। अभी तक जो भी ट्रेड भारत और ओमान के बीच में होता था, उसके ऊपर लगभग लगभग 80% ड्यूटी जो है वो लगती थी। बट अब ये ड्यूटी कम होके 5% तक आ जाएगी। ऐसी कंडीशन के अंदर 80% प्रोडक्ट को 5% ड्यूटी ही यहां पर देखने को मिलेगी भारत के अंदर। और इवन भारत के प्रोडक्ट को ओमान के अंदर, जिसके बाद जो ओमान से आने वाला सामान है वो भारत के मार्केट के अंदर सस्ता मिलेगा, जैसे गैसोलीन, आयरन स्टील, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है क्रूड ऑयल और फर्टिलाइजर्स जो ओमान से आते हैं और वो भारत के अंदर सस्ते मिलना शुरू होंगे। वहीं ऐसा नहीं है कि हम केवल ओमान से इंपोर्ट ही करते हैं। ओमान के अंदर कई सारा सामान भारत के द्वारा एक्सपोर्ट भी किया जाता है। राइस, टी, कॉफी, स्पाइसेस, डेयरी प्रोडक्ट, मीट, अपैरल, ये सारे जो प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट ड्यूटी फ्री रूप से ओमान के मार्केट में उतरेंगे। ऐसी कंडीशन में ये सस्ते वहां पर बिकेंगे और अगर सस्ते प्रोडक्ट वहां बिकेंगे तो भारत का प्रोडक्ट ओमान के अंदर और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो पाएगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो भारत जितने भी प्रोडक्ट बेचता है उनके अंदर अधिकतर प्रोडक्ट ओमान के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। बट ओमान जो भारत के अंदर भेज रहा है वो क्रूड ऑयल और इस तरीके की चीजें हैं, मतलब फ्यूल बेस्ड चीजें हैं। तो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ओमान जरूरी है, तो ओमान की फूड सिक्योरिटी के लिए इंडिया जरूरी है। और क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट आपस में ओवरलैप नहीं करते, तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। वहीं भारत का एक्सपोर्ट ओमान के अंदर पिछले साल $4.48 बिलियन रहा।
वहीं भारत का इंपोर्ट $7.9 बिलियन का था, जिसके बाद भारत और ओमान के बीच में $12.39 बिलियन का व्यापार हुआ था। इसके अलावा जब मैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करता हूं तो भारत ने ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है ऑस्ट्रेलिया के साथ में, यूएई के साथ में। कुछ रिसेंट समय में हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, पिछले साल ही देखने को मिले थे। वहीं रिसेंटली यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ में भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो हुआ है। अभी जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, इसके अंदर आइसलैंड, लिंचेस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड देखने को मिलते हैं। और इन चारों कंट्रियों के द्वारा भारत के अंदर अगले 15 साल के अंदर $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसीलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि जनरली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर दोनों कंट्रियां एक दूसरे के मार्केट में फ्री एक्सेस प्रोवाइड करती हैं। पर यहां पर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था ना, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी, जिसके अंदर कहा गया था कि जो सोवरेन वेल्थ है उससे नॉर्वे, आइसलैंड, लिंचेस्टीन, स्विट्जरलैंड भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी अगले 15 साल में $100 बिलियन का, जिसकी वजह से भारत के अंदर 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब क्रिएट होंगी। इसके अलावा भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत यूनाइटेड किंगडम, पेरू और यूरोपियन यूनियन से भी कर रहा है। अब अगर मैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करूं तो भारत का स्टैंड यहां पर क्या देखने को मिलता है। देखो, आपको याद होगा 2 साल पहले रीजनल कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो रहा था, उसके अंदर भारत भी गया था नेगोशिएशन करने। बट भारत ने आरसेप को ज्वाइन नहीं किया क्योंकि भारत को कुछ कंसर्न्स देखने को मिल रहे थे। भारत कह रहा था कि चाइना के सामान को हम ड्यूटी फ्री एक्सेस अगर भारत में देंगे तो फिर तो चाइनीज मार्केट सामान जो है वो भारत के मार्केट के अंदर फ्लड हो जाएगा। वहीं भारत का जो डेयरी प्रोडक्ट है उसको स्टिफ कंपटीशन देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से। ऐसी कंडीशन में भारत जो है वो आरसेप के अंदर ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि भारत की कुछ कंडीशन थी। भारत का कहना यह था कि हम कुछ कुछ कंट्री के ऊपर ड्यूटी लगा सकते हैं, जो कि आरसेप ने नहीं माना और भारत आरसेप से बाहर निकल गया था। एक और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, उसके अंदर भी आपको भारत देखने को नहीं मिलेगा। इवन रीजनल लेवल पे जितने भी फ्री ट्रेड एसोसिएशंस हैं, भारत उनमें से कहीं नहीं है। मतलब भारत एज अ ग्रुप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर रहा, बल्कि दूसरी कंट्रियां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रही हैं। अब अगर आप आरसेप की ही बात करो तो इसके अंदर जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं, इनके साथ में चाइना और बाकी सारी कंट्रियों का क्या हो गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ऐसी कंडीशन में उनका सामान सस्ते में साउथ ईस्ट एशिया में जाता है, भारत का सामान महंगे में जाता है, जिसके कारण से भारत का सामान दूसरे देशों के अंदर कॉम्पिटेटिव नहीं रहता। क्योंकि भारत ग्रुप में फ्री ट्रेड नहीं कर रहा, क्योंकि हमारी हिस्टोरिकल इनसिक्योरिटीज हैं, क्योंकि ट्रेडर्स के रूप में ही, व्यापारी के रूप में ही अंग्रेज भारत आए थे और फिर भारत को कॉलोनाइज कर लिया था। ऐसी कंडीशन में हम बहुत सोच समझ के ट्रेड पिलर्स को ज्वाइन करते हैं। इवन आपको याद होगा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को भी हम लोगों ने ट्रेड पिलर को वहां पे ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि ट्रेड पिलर्स को हम लोग बहुत ध्यान से ज्वाइन करना चाहते हैं और ग्रुप लेवल पे हम जनरली करते ही नहीं। ऐसी कंडीशन में हम हमारी कंडीशन के अनुसार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, वो भी बायलेटरल किए जाते हैं अलग अलग देशों से। इसी कारण से भारत ने इन सारी कंट्रियों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं और इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। अब आप कहोगे सर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए है ना, तो फिर क्या दिक्कत है। ऑर्गेनाइजेशन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, पर भारत तो उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं बना। मतलब भारत एक किसी फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं बन रहा है। भारत किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकता है। तो ये चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इंडिया ओमान के रिलेशन के बारे में। देखो, इंडिया ओमान के रिलेशन जो है वो काफी समय से काफी स्टेबल है, क्योंकि ओमान के अंदर ना मोनार्की है, वहां पे सुल्तान का राज चलता है। और जो पिछले सुल्तान थे, सुल्तान कुबूस के जो पिता थे वो भारत के अंदर ही पड़े हुए थे और वो चाहते थे कि उनके बेटे सुल्तान कुबूस भी भारत के अंदर ही पड़े। ऐसी कंडीशन में सुल्तान कुबूस जो है उनकी, वो भारत के अंदर से ही पड़े हुए हैं। इवन सुल्तान कुबूस के जो फादर हैं वो अजमेर मायो कॉलेज के एलुमिनाय रह चुके हैं। सुल्तान कुबूस की जो स्टडी हुई थी वो भारत के ही पुणे के कॉलेज के अंदर हुई थी। और भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा, वो सुल्तान कुबूस के टीचर रह चुके हैं। ऐसी कंडीशन में रॉयल फैमिली ओमान की भारत के अंदर पढ़ने आ रही है, जिसके कारण से ओमान और भारत के रिलेशन अपने आप अच्छे हो जाते हैं। आप खुद इस चीज को इमेजिन करो कि यार आप जिस राज्य में रहते हो, लेटर से आप मध्य प्रदेश में रहते हो और आपका कॉलेज है लेटर से उड़ीसा में,
तो आपका ना एक लगाव उड़ीसा में भी हो जाएगा फिर। ठीक है, वैसे तो पूरा लगाव पूरे भारत में ही है, पर आपको ना वो उड़ीसा नाम सुनते ही एक अपनापन आएगा कि यार वहां से तुम्हें पढ़ा हुआ। सिमिलरली अगर आप इंडिया में हो और अगर आप पढ़ने जा रहे हो किसी और कंट्री में, लेटर यूएस के अंदर, तो फिर ना आपका वो फ्रेंडली नेचर क्रिएट हो जाएगा, और आप जब कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बनोगे तो आप उस देश से अच्छा रिलेशन रखोगे। सिमिलरली ओमान के साथ में भी भारत के अंदर होता हुआ दिखाई दिया, जिसके कारण से ओमान के साथ में भारत के अच्छे रिलेशन है। प्रीलिम्स के लिए ये याद रखना पोर्ट दुक्म के बारे में, इंडियन नेवी ने पोर्ट दुक्म के लिए इंपॉर्टेंट एमओयू वगैरह साइन किए हैं, जिसके कारण से भारत और ओमान के बीच में जो डिफेंस रिलेशन है वो भी काफी अच्छे हैं। पोर्ट दुक्म आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि ग्वादर पोर्ट, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए, हालांकि इस ग्वादर पोर्ट के अंदर कुछ बचा ऐसा खास है नहीं कि बहुत खतरे का संकेत हो, पर हमको उस समय पे लग रहा था। इस कारण से हम लोगों ने अपनी सिक्योरिटी के लिए दुक्म पोर्ट के लिए भी प्रॉपर एमओयू किए हुए हैं। वहीं भारत के हिस्टोरिकल रिलेशन वगैरह के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। सिक्योरिटी रिलेशन के लिए 2005 से भारत और ओमान के बीच में एमओयू साइन है। तीनों सर्विसेज के साथ में हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। एकमात्र गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की कंट्री है ओमान, जिसके साथ में हम तीनों सर्विस पे एक्सरसाइज करते हैं। इवन जब अगर मैं गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की बात करूंगा, वहां पर व्यापार की बात करूंगा, तो यूएई आपको टॉप पे मिलेगा, पर अगर मैं डिफेंस की बात करूंगा तो डिफेंस के कॉपरेशन में ओमान आपको टॉप मिलेगा। वहीं जब मैं आपसे बात करूंगा कि यार एलएनजी है, नेचुरल गैस है, तो उस केस में आपको कतर जो है वो टॉप पे मिलेगा। तो इस तरीके से चीजें जो है वो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे सर्टेन कमेंट करना। यूपीएससी की तैयारी करना है, टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर जो है वो खोले जा चुके हैं।